फॉर्मूला है वो भी सामने आ चुका है और ये फॉर्मूला जो है वो 6-4-1 का सामने आ चुका है, यानी कि 11 जो विधायक है वो मंत्री इस बार बनने जा रहे हैं। नए चेहरों के साथ कुछ पुराने जो विधायक है वो भी इसमें शामिल रहेंगे, पुराने चेहरे भी शामिल रहेंगे। तो देखिए कैबिनेट नई है और फॉर्मूला जो है वही रखा गया है। बता दें कि जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक का जो फॉर्मूला है वो तैयार किया गया है और इस मंत्री पद की रेस में कई पुराने चेहरे के साथ नए चेहरे भी शामिल हैं। जेएमएम की रेस में कौन कौन से विधायक है तो दीपक बुरवा है, हाफिजुल हसन है, रामदास सोरेन है, इसके साथ मथुरा महतो, सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद हैं। तो ये जेएमएम से ये विधायक रेस में है। हेमलाल मुर्मू और डॉक्टर लुइस मरांडी भी हैं। तो ये संख्या 8 हो जाती है, लेकिन संख्या जो है वो 6 की ही रखनी है। इसके साथ कांग्रेस की रेस में कौन कौन से विधायक है, कांग्रेस की ओर से रामेश्वर उरांव है, अनूप सिंह है, शिल्पी नेहा तिर्की है, नमन विकसल कोंगाड़ी है। तो ये वो चेहरे हैं जो लगातार दिल्ली दौड़ भी लगा रहे हैं। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर आरजेडी की तरफ जाएं तो आरजेडी कोटे से 1 को मंत्री बनना है, जिसमें सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव, यानी कि ये 3 विधायक जो हैं वो रेस में आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि ये रेस में किसको जगह मिलती है। और खबर कैमूर से है, जहां पर नकली रुपयों से ठगी करने का आरोप लगा है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है इस मामले में, जिनके पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। नकली नोट से ठगी करने का खुलासा हुआ है, जिससे ये लोग नकली नोट बनाकर ठगी करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह नोट पर केमिकल लगाकर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार लोगों के पास से नकली नोट बनाने का केमिकल, सादा कागज और 500 रुपए का नोट भी बरामद किया गया है। उस व्यक्ति के हाथ में क्या करता है, लोग जो ओरिजिनल जो 500 का नोट है वो जो पहले से ब्लैकनिंग किया हुआ है उसके हाथ में वो थमा देता है। तब फिर वो बोलता है कि आप इसको रखे रहिए, 5 मिनट बाद ये ओरिजिनल नोट निकल के आ जाएगा। फिर बातों बातों फिर 5 मिनट बाद क्या करता है कि उसके हाथ से जो कागज़ लेता है वो एक्चुअल में ओरिजिनल नोट ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर वो ब्लैक डाई घिसा हुआ रहता है। फिर उसको ये लोग थिनर से उसके सामने साफ करते हैं, जिससे सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि जो प्लेन पेपर था वही नोट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सामने वाला उसके झांसे में आ जाता है। फिर उनसे इनकी डील होती है कि तुम 10,000 का दो तो हम तुमको 20,000 का करेंसी नोट के साथ केमिकल देंगे, या 50,000 दो तो 1 लाख का देंगे। इसी जो जिस प्रकार का कस्टमर पकड़ाया इनका, इस तरह से झांसे में आके वो अपना कुछ ओरिजिनल जो भी पैसा देता है। रोहतास के बिक्रमगंज से खबर है, जहां पर जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों का भारी जो हुजूम है वो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर उमड़ पड़ा। सेना में हवलदार के पद पर तैनात पिंटू यादव पानीपत में ड्यूटी पर थे, जहां गैस रिसाव की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले पिंटू यादव एनसीसी कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी दौरान पाइपलाइन में काम चल रहा था और रिसाव की चपेट में आए एक कर्मचारी को बचाने की कोशिश में पिंटू यादव खुद बेहोश हो गए थे और बाद में उनकी जान चली गई। 38 साल के पिंटू यादव 20 साल से सेना में देश की सेवा कर रहे थे। और देखिए, बिहार न्यायिक सेवा में ऋषभ रंजन ने अपना परचम लहराया है। वो जज बन गए हैं, जिसके बाद से परिवार के लोगों में खुशी है। जो माता पिता है वो मिठाई ऋषभ को खिला रहे हैं। बता दें कि 44वां रैंक जो है वो पूर्वी चंपारण के ऋषभ रंजन ने लाया है और पूरे चंपारण ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। ऋषभ रंजन की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी इतने दिनों की मेहनत के बाद मैं यही बोलूँगा कि लोगों से बस इतना हौसला नहीं हारना चाहिए। मेरा ये 4था मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था, तो कभी कभी थोड़ा सा हताशा होती थी, बट वही होता है नहीं, मेरे जो ड्रीम है मुझे अचीव करना है। मैंने अपने मदर फादर को ये जो प्रोमिसेस की हैं उसके लिए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जज बन गया। बहुत दिनों से इसको बचपन से ही शौक थी कि हाँ हम जज बनेंगे, और बहुत मेहनत और बहुत लगन से ही पढ़ाई कर रहा था। शुरू से बचपन से ही तेज था और इसके दिमाग में शुरू से बैठा हुआ था कि नहीं हमको जज बनना ही है, तो बनना है, इसलिए मेहनत पूरा किया।
और खबर बेतिया से है, जहां पर देखिए कैसे पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए लगातार बिहार सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। वैसे जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदयपुर के जंगल बिहार को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उदयपुर जंगल के बीच स्थित सरैयामन झील पक्षी विहार का हब है, जहां प्रवासी पंक्षियों का बसेरा है। बेतिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस नए पर्यटन स्थल पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर